स्वागत है आपका मैथ एक्टिविटी प्रैक्टिकल वन शॉट में। इसमें हम लोग सारे प्रैक्टिकल्स समझेंगे जो भी डीपीएस दुर्ग प्रोवाइड किया है कि ये प्रैक्टिकल करने हैं, ये एक्टिविटी करनी है, उसको हम लोग समझेंगे। इन टोटल 10 एक्टिविटीज़ है, उसको हमें समझना है। 1, 3, 5, 13, 14, 15, 21, 22, 26 and 27. These are the practicals or activities that we have to do. So one by one we will understand how it works. Okay, so the current date is 15 January and the time is 12:47 a.m. Okay. So let us talk about activity 1. The objective here is to verify that the relation R in the set L of all lines in a plane defined by R is equal to LM, such as L is perpendicular to M is symmetric but neither reflexive nor transitive. The material requires are a piece of plywood, some pieces of wires, nails, white paper, glue, etc. तो इस एक्टिविटी में करना क्या है, हमें बेसिकली एक पेपर लेना है और उसमें कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिया गया, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिकल में हम अलग भी बना सकते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गिवन है, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो रहा है। L2, L3, L4 ये पैरेलल है, ठीक है। और L1 ये सारे लाइंस L2, L3, L4 को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, ठीक है। एक और लाइन है L7 जो कि L6 के परपेंडिकुलर है और आई थिंक L5 और L8 परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली इधर रैंडम लाइंस दिए हुए हैं जो किसी भी चीज़ों से पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, या दोनों भी हो सकता है या दोनों नहीं भी हो सकता है। तो एकदम रैंडम है। क्या क्या रहा है कि हमें ये लाइंस के हमें रिलेशंस बनाना है, ठीक है। लाइन टू लाइन रिलेशन बनानी है और रिलेशन का कंडीशन क्या है कि कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। हमें यह प्रूफ करना है इस एक्टिविटी में कि जो ये रिलेशन बन रहा है वो सिमेट्रिक है, लेकिन ना वो रिफ्लेक्सिव है ना वो ट्रांजिटिव है। देखिए, तो रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। अगर कंडीशन दी रहती कि लाइन हमें पैरेलल वाली कंडीशन लानी है तो रिफ्लेक्सिव हो सकता था, क्योंकि एक लाइन अपने से पैरेलल हो सकती है टेक्निकली, बट अभी परपेंडिकुलर की बात चल रही है। सो L1 cannot be perpendicular to L1 itself, so the the relation can't be reflexive. So ये हम लोग सिंपली एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब आती है सिमेट्रिक की बात, है ना। तो आप बोलेंगे कि अगर कोई लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये कहना भी ठीक ही होगा कि L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा, विच मीन्स कि इफ L1 L2 exists then L2 L1 should also exist and therefore this relation is symmetric. Now, there is one more criteria, that is transitive. How do we do that? Now, let us take what should we take? L1 is perpendicular to L3, and L3 is perpendicular to, no, L1 is perpendicular to
रुको, इसमें ना समझ नहीं आएगा। मैं एक और एग्जांपल अच्छे से देता हूँ, है ना, ट्रांजिटिव के लिए। ये डायग्राम मत बनाना, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बेफालतू का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, बेफालतू का। अ, ये डैम इतना बड़ा नहीं चाहिए यार। कि अच्छा चलो मान लो कि ये एक ना स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। इसको मैं ना नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं L9। इसको नाम दे दिए, ये भी हाँ। अब देखो, अब ना डायग्राम बहुत इजी हो जाता है। तुमको जब तुमको प्रैक्टिकल मिलेगा, जब तुम्हें शीट मिलेगी, ठीक है, तब ना सिंपली ज़्यादा ये सब डायग्राम नहीं बनाना है ना, ये खिचड़ पिचड़। मैं बता रहा हूँ क्या बनाना है। देखो, स्केल से ना 3 पैरेलल लाइन ऐसे बना लेना। अभी आई नो पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। ऐसे 3 पैरेलल लाइन बना लेना, इसको 1 2 3 लेवल कर देना। और 3 पैरेलल लाइन इस तरीके से वर्टिकली बना लेना, पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली, जैसे टिक टैक टो टाइप का होता है, बट इसमें 3 लाइन है, ठीक है, वैसे बना लेना। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, है ना, समझ जाओ, हाँ। और एक लाइन ऐसे ही रैंडमली खींच देना, नहीं भी खींचोगे चलेगा, बट खींच सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप वही होना चाहिए कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रांजिटिव प्रूफ करने के काम आएगा, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के काम आएगा। देखो, हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है, हम कह सकते हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। हम कह सकते हैं, हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब L2 L9 के भी परपेंडिकुलर है ना, है ना। L2 L9 के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन क्योंकि L1 और L9 परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं है, इंस्टेड दे आर एक्चुअली पैरेलल, सो वी कांट रियली से कि ये ट्रांजिटिव हुआ। तो बस एक एग्जांपल देना है और बस काम ख़त्म। इसलिए मैं बोला कि इस तरीके का डायग्राम बनाओ, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। हम लोग ने मेथड समझ लिया क्या करना है। तो देखो, टेक्निकली हम तो शीट में बना रहे हैं, लेकिन मटेरियल रिक्वायरमेंट तुमको प्लाईवुड लिखना है, सम पीसेस ऑफ वायर्स, ठीक है। वायर्स क्यों? क्योंकि हम जो ये लाइन बना रहे हैं, ये हम लोग जो पेंसिल से बनाएंगे वो हमको वायर से चिपकाना रही चाहिए। 8 जितना भी आपको लेंथ लाइन बनाना है उतना नंबर ऑफ वायर्स। फिर नेल्स क्यों चाहिए? नेल्स इसलिए चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्लाईवुड यूज़ करोगे और उधर एक A4 साइज़ का पेपर लगाओगे तो उधर चिपकाने के लिए नेल्स चाहिए रहते हैं। नेल्स हमारे फिज़िक्स लैब में भी ऐसे लगवाते हैं, जैसे ग्लास प्रिज्म का कुछ हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वैसे ही उसके लिए भी नेल्स लगता है। वाइट पेपर, वही A4 वाइट पेपर। और ग्लू आपको क्यों लगेगा? हाँ, वायर्स को चिपकाने के लिए ग्लू लगेगा, ठीक है। अब देखो, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आते हैं। टेक अ पीस ऑफ plywood and paste a white paper on it, fix the wires randomly on the with the help of nails। अच्छा, मैं उल्टा बोल दिया। इन लोग प्लाईवुड में पेस्ट कर दिए वाइट पेपर को, और वायर्स को नेल्स से आप उन लोग जोड़ रहे हैं। एनीवेज, मतलब दोनों ही ठीक है। सच दैट सम ऑफ देम आर पैरेलल, सम ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सम आर इंक्लाइंड एज शोन इन द फिगर। देखो, क्यों मैंने बोला था कि ऐसे 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 बनाने के बाद एक ऐसा लाइन भी बना देना। क्यों? क्योंकि इधर द मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में, सॉरी, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सम आर इंक्लाइंड, तो ये इंक्लाइन लाइन हो गया, ठीक है, ये इंक्लाइन लाइन हो गया। तो हम लोग ने सारे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से हम लोग ने बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें डेमोन्स्ट्रेशन देखो,
लेट द वायर्स रिप्रेजेंट L1 L2, हम लोग L लाइन तक के बनाएंगे। L1 इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइंस L2 L3 L4, ठीक है। L1 is perpendicular to each of the lines L2 L3 L4। अब ना ये चीज़ ना तुम मत करना, ये चीज़ तुम मत लिखना, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या स्ट्रेटजी लिखे बनाए ऐसे ऐसे, तो उस हिसाब से ही लिखना है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू दिस दिस दिस, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू दिस दिस दिस। हमको अपना जो हम लोग ड्राइंग बनाए उसको देख के डेमोन्स्ट्रेशन बताना है, ना कि इसको ये आप पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि ये इस डायग्राम के हिसाब से, हाँ, इस डायग्राम के हिसाब से तो उसको आप बस पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो हमें हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन में बताना है कि क्या लाइन किसके पैरेलल है, क्या लाइन किसके परपेंडिकुलर है, बस इतना बताना है ना। और हमें रिलेशन बताना है कि क्या क्या रिलेशन, क्या क्या एलिमेंट्स उस रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देख लो, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन फिगर 1 नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन इज not reflexive. In figure 1, L1 is perpendicular to L2. Is L2 is perpendicular to L1? Yes. Therefore, L1 L2 belongs to R, which implies L2 L1 also belongs to R. Similarly, L3 is perpendicular to L1. Is L1 is perpendicular to L3? Yes. और ऐसे करते करते जितने भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं वो सारे लिखने पड़ेंगे। अब ना दिक्कत ये है कि हमें मैथमेटिक्स में सिखाया गया है कि अगर आपको मालूम है कि वो चीज़ सिमेट्रिक है तो आप जनरल प्रूफ देंगे, और अगर आपको मालूम है कि अगर वो सिमेट्रिक नहीं है या फिर वो कंडीशन नहीं है तो सिर्फ आप एक एग्जांपल देके छोड़ सकते हैं। लेकिन इधर ऑब्जर्वेशन में आपको जो चीज़ नहीं है उसका एक ही एग्जांपल देना, और जो चीज़ है जैसे जो कि सिमेट्रिक है हमें मालूम है उसका हमें सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जनरल प्रूफ हमें नहीं देना है ऑब्जर्वेशन में, हमें सीधा सारे जो जितने भी पॉसिबल सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं उस सब के बारे में लिखना है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के छोड़ देना है। अब इसका एप्लीकेशन बड़ा ही इजी है, इससे हमें समझ आएगा या इससे हमें ये सीख मिलेगा कि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन बी यूज टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशन is an equivalence relation or not. It is a very easy experiment, very easy. Okay, so the first one is done, the first one is completed. Okay, let us go to activity 3. Activity 3 is also related to relations and functions, but now we are talking about functions. So what is the objective? The objective is to demonstrate if the function is 1 1 or onto, or like both, or only one of them. So इधर अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, टू डेमोन्स्ट्रेट अ फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1 बट इज़ ऑन टू, ठीक है। हमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा, कार्डबोर्ड, नेल, स्ट्रिंग्स, एडहेसिव, प्लास्टिक स्ट्रिप्स, ठीक है। अब इसमें ना बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, इसको भी ऑप्ट कर सकते हो अपने आप उसके लिए। देखो ऐसा होता है ना, ऐसा है फॉर्मेट कि ना मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जो ये पेन वाला मोबाइल नहीं है ना तो ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। वाइट शीट, यस। सो ना तुम्हारा जो इंटरनल होता है ना मैथ का, वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स होते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे मैथ्स टीचर के ऊपर, क्योंकि उधर लिखा हुआ है मैथ करिकुलम में कि वो यूनिट टेस्ट पे आप एवरेज आउट करके
आप जितना पॉइंट देना चाहते हैं वो आप दे बच्चे को। तो अगर आप आंसर्स देते थे अपने क्लास में, तो अभी तो जो मैथ टीचर है प्रेजेंटली डीपीएस दुर्ग में, वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 10 मार्क्स में से एक भी मार्क्स डिडक्ट करेगी। तो 10 मार्क्स तो आपके बिना प्रैक्टिकल दिए कंप्लीट हो जाते हैं, सिंपली कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरी बात, दूसरे 10 मार्क्स को प्रैक्टिकल में डिवाइड किया गया है। कैसे? ये जो आप जो लैब मैनुअल दे रहे हैं, लैब मैनुअल क्या, प्रोजेक्ट जो आप 10 लिखे हुए हैं एक्टिविटी, उसी के 5 मार्क्स हैं। ठीक है। और 3 मार्क्स हैं आप जो प्रैक्टिकल लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, और जो 2 मार्क्स हैं वो होंगे वाइवा के। ठीक है। वाइवा किस चैप्टर से पूछा जा सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है, रिलेशन फंक्शन से पूछा जा सकता है, वेक्टर से पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी से पूछा जा सकता है, और डेरिवेटिव्स और कंटिन्यूटी से पूछा जा सकता है। यही 4 चैप्टर है जिसके बेसिस में ये एक्टिविटीज़ बने हुए हैं। ठीक है। तो उसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। सो ऐसे बढ़ता है। तो तुम्हारा 10 मार्क्स तो पहले ही कवर्ड है। 10 मार्क्स तुमको कल, मतलब जब भी तुम्हारा मैथ का एक्टिविटी होगा, वहाँ पे तुमको इस तरीके का मार्किंग सीन मिलेगा। 5 लैब मैनुअल, 3 नंबर तुम जो लिख के आओगे, और 2 नंबर जो तुमको वाइवा में पूछा जाएगा। अगर तुमको वाइवा में कुछ भी नहीं आता होगा तो मैम तुमसे पूछेगी कि कौन सा चैप्टर आता है। जो चैप्टर आता होगा उसको बोल देना, और मैम उसी चैप्टर से तुमको पूछ लेगी। आ जाते हैं एक्टिविटी 3 में। क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें। आपको 2 डब्बे बनाने हैं, जैसे कि आप फंक्शन में हमेशा बनाते आ रहे हैं। इसमें 1 2 3 लिखिए, इसमें ए और बी लिखिए। मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ ना? उल्टा उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। सो 1 2 3 लिखिए, है ना। और फिगर 1 वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना। ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपको फिर से इसी सेम चीज़ को वापस से रेप्लिकेट करके फिर बनाना है। ठीक है। तो ये पहली बार आप एक बना लिए, और दूसरी बार आपको फिर से बनाना है एरो के साथ, एरो के साथ। ठीक है। तो अब वापस से इसी चीज़ को बनाने का है। 1 को ए के साथ जोड़ देने का है, 2 को बी के साथ, और 3 को बी के साथ। नहीं मन हो रहा है वैसा करने का तो 1 को बी के साथ जोड़ दो, या 2 को ए और 3 को ए। कहने का मतलब ये है कि एक जो प्री इमेज है वो एक इमेज के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। और एक जो और जो 2 प्री इमेज बच जाते हैं, है ना, 2 प्री इमेज जो बच जाते हैं उसमें उसका इमेज सेम होना चाहिए। अब गधों के टाइप 3 को ए से और बी से मत जोड़ देना, वो फिर फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, फंक्शन का डेफिनेशन ही टूट जाएगा। ठीक है। तो ये मत करना, क्योंकि इनपुट के 2 आउटपुट हो नहीं सकते फंक्शन में। सिंपली ये ऐसे ऐसे रट लो ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बस, और कुछ नहीं। इतना रट लिए, तुम्हारा डायग्राम तो हो गया। अब देखो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? Paste a plastic strip on the left hand side of the cardboard and fix 3 nails on it as shown in the figure 3.1. Name the nails on the strip as 1 2 3। है ना। बहुत डिटेल में बोला है कि आप पेस्ट कीजिए प्लास्टिक स्ट्रिप को लेफ्ट हैंड साइड के कार्डबोर्ड में, और उसमें 3 नेल्स घुसाइए। और वो नेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्री इमेजेस, राइट। और प्री इमेजेस का नाम क्या क्या दिया गया है? 1 2 3। ठीक है। पेस्ट अनदर स्ट्रिप ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के राइट हैंड साइड में पेस्ट कीजिए प्लास्टिक स्ट्रिप, और उधर भी 2 नेल घुसाइए, है ना, जो कि ए बी रिप्रेजेंट करेंगे। और बस उतना ही। फिर जॉइन कीजिए नेल्स को उस तरीके से, ये जो दिख रहा है ना एरोस, उस तरीके से नेल्स को जॉइन करना है। किससे? थ्रेड से जॉइन करना है। थ्रेड से ही करना है ना। नहीं, इधर स्ट्रिंग्स लिखा है। थ्रेड स्ट्रिंग्स एक ही बात है, जो लिखना है लिख देना। ठीक है। स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना हो गया। तो हम लोग के जो 3 पॉइंट्स है, क्या 3 पॉइंट्स थे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के? रट के जाना है ना। अरे भाई देख,
पहले पॉइंट में क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड कार्डबोर्ड के एक प्लास्टिक स्ट्रिप चिपकाओ, उसको नेल्स, 3 नेल्स घुसाओ, 3 नेल्स रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। राइट हैंड साइड वाले कार्डबोर्ड में आप एक और प्लास्टिक स्ट्रिप चिपकाओ और उसमें 2 नेल घुसाओ, 1 2 ए बी, है ना। और तीसरे में क्या लिखा है, तीसरे में लिखा है कि वो नेल्स को जॉइन करो एज शोन इन फिगर। वो फिगर हमें बनाना है और वो फिगर हम लोग रट चुके हैं, है ना। एज शोन इन फिगर, है ना। अटैच सॉरी जॉइन द नेल्स एज शोन इन द फिगर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग्स। ओके, और बस इतना ही लिखना है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद डेमोन्स्ट्रेशन में सिंपली तुम्हें एक सेट x लेना है, एक सेट y लेना है, या a और b भी ले सकते हैं, और x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू ए बी। टेक द सेट y इज इक्वल टू ए बी और जॉइन एलिमेंट्स ऑफ x टू द एलिमेंट्स ऑफ y एज शोन इन फिगर। तो डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपने मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश में बात की है, डेमोन्स्ट्रेशन में मैथमेटिकली बात की है। एकदम सेम स्टेप्स हैं, सेम चीज़ें हैं, और आपको वही बस मैथमेटिकली इधर लिखना है मैथ्स के फॉर्म में और यहाँ पे इंग्लिश के फॉर्म में, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। अब ऑब्जर्वेशन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। द इमेज ऑफ एलिमेंट 1 ऑफ एक्स इन वाई, ये ऑफ एक्स इन वाई ना थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है इंग्लिश, ठीक है। इसको मन से हटा दो, लिख के आना ज़रूर, मन से हटा दो। बस इतना ध्यान दो, द इमेज ऑफ एलिमेंट 1 इज़, हमें मालूम है ए है। द इमेज ऑफ एलिमेंट 2 इज़, ये बी है, ये हमको मालूम है। इमेज ऑफ एलिमेंट 3 इज़, ये भी बी है। सो फिगर 3.3 रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन। Every element in X has, every element in X has a image, has a image भी हो सकता है, a image, इसमें कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा। So the function is, so the function is इसमें लिखना क्या है, एक मिनट, वेट आई गॉट कन्फ्यूज। सी 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 वे 1 1 क्या होता है, 1 1 क्या होता है, 1 1 क्या होता है। 1 1 वो चीज़ होती है जिसमें एक एलिमेंट का एक इमेज हो, है ना। तो ये तो 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि ये 1 मैनी हो जाता है ना, क्योंकि हाँ, तो इसमें लिखना है तो इसमें ना क्या लिखा आना चाहिए, एवरी एलिमेंट इन एक्स डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज इन वाई। यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये नॉट 1 1 है ना, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है। और क्योंकि अब ऑन टू का क्या क्राइटेरिया होता है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन हमारा ये है, कोडोमेन हमारा ये है, राइट। और रेंज भी ए बी है, तो ए बी और कोडोमेन बराबर हो रहे हैं, तो सिंपली वही है। द प्री इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई इन एक्स एग्जिस्ट्स, सो द फंक्शन इज ऑन टू। या फिर इस इतना नहीं लिखना है और लिख देना द कोडोमेन दैट इज सेट वाई इज इक्वल टू रेंज दैट इज ए एंड बी, देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू। बस उतना भी लिख दोगे बहुत हो जाएगा। एप्लीकेशन हमें लिख देना कि दिस एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब एक्टिविटी 5 की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 5 अटेम्प्ट करना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम लोग इस वन शॉट में 6 एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे टीचर अभी है
DPS D में, वो तुम्हें फ्रीडम देगी कि तुम कौन सा एक्टिविटी करना चाहते हो। तो अगर तुम्हारे 6 एक्टिविटीज़ भी रहेंगे ना स्ट्रॉन्ग, कोई भी एक्टिविटी कर लो, मेरे ख्याल से तो यही एक्टिविटी कर लेना चाहिए, या तो एक्टिविटी 3 कर लो या एक्टिविटी 1 कर लो, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी कर लो चलेगा, है ना। लेकिन बाकी एक्टिविटी भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, अगर बोल दी कि कोई मैम बोल दी तो, है ना, फिर क्या करोगे। सो लेट अस टॉक अबाउट एक्टिविटी 5, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वेरी कंसेप्चुअल एक्टिविटी। सो इट सेज कि हम लोग साइन एक्स के ग्राफ से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन। It's a very interesting topic, and there's also an interesting error in this topic. Okay, we'll talk about this error later. So what do we have to do here? Basically, we have to make a graph. We have to build a graph like this. Wait, is there there is not the okay. Okay. This is even more embarrassing, but okay. So you have to make a graph like this. Y x y dash x dash x dash damn x dash, yeah. So यहाँ पे रहेगा ऐसे, यहाँ पे एंगल्स रहेंगे। देखो क्या करना है, समझो बात को। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, क्या पढ़े हैं, देखो ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। इसमें मैं एंगल रख दिया अगर π/6, है ना। और y क्या है, y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। y को ये मान लो साइन x। तो x अगर π/6 होगा तो y क्या होगा, पाई हो जाएगा 1/2। अच्छा, x अगर ज़ीरो होगा, ठीक है, x अगर ज़ीरो होगा तो y भी ज़ीरो होगा, राइट। ये मैं तो ज़ीरो से चालू नहीं किया था। π/4 होगा तो क्या होगा, 1/√2। π/3 होगा तो √3/2, और π/2 होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो प्लॉट क्या करना है इसमें, तुमको प्लॉट क्या करना है इसमें, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। 0 π/, क्या था, π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक है। और इसमें भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जैसे √3/2, 1/√2, 1/2, तो ये 1/2 तो इधर ही रहेगा, √3/2 थोड़ा 1/√2 इसके ऊपर √3/2, 0.71, 0.83 ऐसे करके कुछ आएगा। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, तो तुम्हारे ना उसमें लिखा भी है। अच्छा, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड में कैलकुलेटर नहीं लिखा है, बताओ। डैम। हाँ, तो तुमको रट के जाना पड़ेगा वैल्यू कि ये 1/√2, √3/2 इसके क्या होते हैं वैल्यूज़। कैलकुलेटर में अभी जस्ट मैं निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन जस्ट हमको कंसेप्चुअली समझना है, अभी बनाना तो है नहीं यूज़र। तो देखो, ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनेगा, सिंपली कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर तुम ये जो x की वैल्यूज़ हम लोग बात कर रहे थे उसको नेगेटिव कर दोगे, -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, तो वैल्यूज़ यहाँ जो है y में वो भी नेगेटिव आ जाएगी, -½ -1/√2 -√3/2। तो इधर तुम बेसिकली यहाँ पे भी -π/6 प्लॉट कर दो, -π/4 प्लॉट कर दो, 4, हाँ,
-π/3 प्लॉट कर दो और -π/2 प्लॉट कर दो। और थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, है ना। प्लॉट कर दिए तो इसमें भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और वैसे भी हमें मालूम ही है साइन का ग्राफ तो ऐसे ऐसे होता ही है। तो बेसिकली हम लोग इस 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 पार्ट की मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं अभी। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ये देख लो, है ना। इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। डैम, हाँ इसको मैं मिटा दिया, है ना। अब देखो थोड़ा सा फिर से नया फिगर बनाते हैं, नया फिगर बनाते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ आया। अब ना तुमको एक प्रोट्रैक्टर लेके y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन आई थिंक दुनिया में सबको आता है, जो भी 11th-12th ढंग से पढ़ा है उसको। बस क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको ऐसा लाइन, अरे भाई इतना बड़ा लाइन नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। हाँ ऐसा लाइन खींच, अरे भाई क्या मजाक है भाई। ये ले, ये ले, ऐसा लाइन खींच देना है। छोड़ भाई मेरे से तो बन नहीं रहा है, ठीक है मैं डायग्राम्स ही बता देता हूँ, एरर भी समझा देता हूँ। ये देखो इन लोग ने, महाशय लोगों ने क्या किया, एरर मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको देख के समझ आ जाएगा। ये ग्राफ देखो तुम, ये ग्राफ देखो, तुमको समझ आ जाएगा, तुमको समझ आ जाएगा, तुमको समझ आ जाएगा क्या गलती है। ये देखो इन लोग ने एक्स एक्सिस में इसको भी π/2, इसको भी π/2, इसको भी π/2, इसको भी π/2 कर लिया है। अरे भाई ये π/6 है, ये π/4 है, ये π/3 है और ये π/2 है। क्यों? ये देखो ये भी इधर ही है, लिखा हुआ है। इन लोग ने एरर किया है, बस एरर किया है थोड़ा सा। अब तुम सोचो एनसीईआरटी जैसे चीज़ों में एरर हो जा रहा है तो फिर बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ फिर से, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो। साइन थीटा का मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ बना लो। अभी जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये जिससे मैं बोला था y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है। और अब तुमको नहीं बनाना आता है ना, तो मेरी बात सुनो। एक्स एक्सिस से ना ऑर्डिनेट से एक लाइन खींचो। ये ऑर्डिनेट ओ होता है ना, इससे लाइन खींचो। ऑर्डिनेट बोल दिया, सॉरी, ओरिजिन, ओरिजिन से लाइन खींचो। और इसका डिग्री होना चाहिए 45 डिग्री। 45 डिग्री से खींचो प्रोटेक्टर से, बस काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बन जाएगा सिंपली। अब ना ये इसी लाइन के बेसिस में तुमको ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं n1, है ना, n2, n3 और n1, भाई लोग लिटरली फिगर के हिसाब से नहीं बनाया। बट छोड़ो, n1 क्या है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब वही पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग बात किए थे। एक्स वाई जोड़ोगे तो पॉइंट ये निकलेगा। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बना देना। मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज तो यार तुमको सबको बनाना आता है, तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये सब तुम लोग को पढ़ लेना, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो मैं कंसेप्ट समझा दिया हूँ। कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्या है, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा अगर नहीं समझ आया तो। अरे भाई ग्राफ का साइन बना, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से बना, π/2 से बना। जितना जितना देखो वैल्यू आता है दुनिया में, -π/2 से π/2 में सारे वैल्यू घुसा दे और वो गारंटीड है कि -1 to -1 की रेंज में ही आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन एक खींच दिया और फिर उसका मिरर इमेज बना दे। मिरर इमेज से, ये मिरर इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिरर इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है साइन इनवर्स x, और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। और बस हम लोग ने वही बस दिखाना है, एंड दैट्स इट।
इतना मैम को भी नहीं सब पता होगा जितना मैं तुम लोग को बता दिया अभी। होगा पता बट मैम इतना डिटेल में पढ़ी नहीं होगी ये चीज़। मैम को ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा ही पता है, लेकिन ये एक्टिविटी मेरे को नहीं लगता कि मैम इतने डिटेल में पढ़ी है ना। नॉलेज उनको ऑफ कोर्स मेरे से लाख गुना ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक्टिविटी में इतना ध्यान नहीं दी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन ही खोज रहा था मैं। सिमिलर एक्टिविटी कैन परफॉर्म फॉर ड्राइंग द ग्राफ्स कॉस इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स। इतना मैं मिरर इमेज क्यों बनाऊँ, लेकिन ठीक है हाँ जो भी है, बट हाँ कर सकते हैं। अब देखो, अब हम लोग का PDF1 कंप्लीट हो जाता है, डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं। PDF1 कंप्लीट हो जाता है, एक्टिविटी 2 की बात करते हैं, सॉरी PDF2 की बात करते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एक्टिविटी 13 करना है, एक्टिविटी 13 करना है। देखो बहुत इजी है 13, बहुत ही इजी है, डेरिवेटिव्स का चैप्टर से है। सो हमको समझना है द कंसेप्ट्स ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें तुमको समझना है अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है तो देख के समझ आता है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें। मैथमेटिकली इस तरीके से प्रूफ करना पड़ता है कि कुछ पॉइंट्स लेने पड़ते हैं कंसेक्यूटिव, और इसके टेंजेंट्स हमें देखने रहते हैं, और एंगल अगर जितने भी एंगल हमने लिए अल्फ़ा के दिख रहे होंगे आपको, है ना। जितने भी एंगल लिए, इसमें डायग्राम इधर बना हुआ है, मैं क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये Q1 Q2 Q3 को देख लो। ठीक है, Q1 Q2 Q3 को देख लो। इसमें β1 एंगल, β2 एंगल, β3 एंगल बन रहा है। अभी कैसे बन रहा है, टेंजेंट से, कुछ नहीं है, टेंजेंट से। टेंजेंट क्या होता है, अगर वो लाइन ऑफ ग्राफ, मतलब जो ग्राफ में जो भी लाइन बना हुआ है, जो भी कर्व बना हुआ है ना, लाइन नहीं कर्व बना हुआ है, उसको एक पॉइंट से ही पास करे, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। एक पॉइंट से ही पास हो कर्व के, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट बना दिए Q1 Q2 Q3 एक्स एक्सिस के थ्रू, है ना। तो एक्स एक्सिस से क्या क्या एंगल बन रहा है, टेंजेंट β1 β2 β3। अब ना ये β1 β2 β3 ये जो है, ये ना एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स होने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसका स्लोप लेना चाहूँगा, स्लोप क्या होता है भाई, टैन थीटा, टैन होता है। ठीक है, टैन एंगल, इधर एंगल क्या है, बीटा है, तो इधर टैन बीटा एंगल होगा। ठीक है, तो ये सब टैन बीटा जो एक्यूट एंगल्स है, तो इसका कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि टैन बीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहता है। अगर टैन इधर मान के चलो ऑप्टिव्स रहता है, जो कि इधर हम लोग को दूसरा केस देखने को मिलेगा, है ना। इस वाले केस में हमको मिलेगा जो अल्फ़ा है वो ऑप्टिव्स है, तो उसमें टैन का जो फंक्शन होता है, टैन का जो फंक्शन होता है वो, अरे यार मच्छर बहुत है, सॉरी, टैन का फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का चीज़ें रट लो सिंपली, है ना। अब तुम्हें अगर मालूम नहीं होगा, किसी भी फंक्शन का हम लोग जो डेरिवेटिव निकालते हैं, एक्चुअली वो टेंजेंट ही होता है जो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ये टैन अल्फ़ा टैन बीटा जो है ना, ये सब डेरिवेटिव्स है फंक्शन के। ठीक है, अब इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मोर देन ज़ीरो हो, यानी मोर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव। अगर तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस रेंज से इस रेंज तक, तो उस रेंज को हम लोग बोलेंगे, मतलब अगर Q3 से Q1 तक के वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ जी, ये जो चीज़ है ये इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि P1 से P3 तक, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इस रेंज से इस रेंज तक, मतलब इस जगह से इस जगह तक डिक्रीजिंग है। बस इतना ही शो करना है, और कोई झंझट नहीं पालना है, इतना ही आपको बताना है। सिंपली रीड करते हैं, कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है, रट लिए कंसेप्ट को। आ जाओ समझते हैं
क्या करना है, देखो क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सबको मिटा देता हूँ क्योंकि गंदा लग रहा है ना। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है, मटेरियल चाहिए हमें प्लाईवुड। अब प्लाईवुड ना तुम रट लो, प्लाईवुड किसी भी चीज़ में लग सकता है, किसी भी एक्टिविटी में, हर जगह तुम प्लाईवुड ले सकते हो। तो प्लाईवुड तो रट ही लो, पीसेस ऑफ वायर भी रट ही लो, वायर, स्ट्रिंग, थ्रेड, जो लिखना है लिख देना, है ना। वाइट पेपर भी लिख दो, ठीक। एडहेसिव क्योंकि चिपकाना रहेगा, और ज्योमेट्री बॉक्स और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, हाँ ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स लगेगा, बताएंगे क्यों क्यों लग रहा है। मैं ना आई कंफर्ट शील्ड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत आई स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर होता तो मैं कंप्यूटर से ही फिर मैं वन शॉट लेता, कंप्यूटर ख़राब हो गया है, क्या करें अब। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड ऑफ अ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट अ वाइट पेपर ऑन इट, एंड दिस इज द जनरल स्टेटमेंट गाइस, ये तो रट ही लो। टेक अ पीस ऑफ plywood and paste a white paper of suitable size, ये रट लो, है ना। ये क्योंकि हर जगह ही काम आने वाला है, लिटरली हर एक्सपेरिमेंट में, हर एक्टिविटी में लिख सकते हो ये चीज़, है ना। हमारा एक पॉइंट लाइक कवर हो जाएगा तो मार्क्स मिलना थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। So take two pieces of wire of length say 20 centimeter each and fix them on the white paper to represent x and y axis। अच्छा, तो वायर्स हम लोग क्यों ले रहे हैं इस बार, हम लोग डंडे बनाने के लिए, मतलब एक्स वाई एक्सिस बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वायर को चिपकाने का। और लिख रहे हैं कि, है ना, फिर आगे क्या लिखा है, टेक टू मोर पीसेस ऑफ वायर each of suitable length and bend them in the shape of curves representing two functions and fix them on the paper as shown in figure 3। I don't get the uh, I don't get the author, ओके जिसने भी ये मैथ प्रैक्टिकल का मतलब उसने लिखा है, जिसने भी, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि स्टूडेंट अगर पेंसिल से ड्रॉ ना करके वायर चिपकाएगा तो उसके लर्निंग एनहेंस होगा। आई डोंट नो वाई ही थॉट ऑफ दैट, आई हैव नो आइडिया, बट let us go with the flow, let us not criticize। I just wanted to say it, so I said it। So yeah, takes two straight wires of each of suitable length for the purpose of showing tangents to the curves at different points of them, ठीक है। एक्चुअली इसमें टू की जगह टू की जगह टू की जगह थ्री 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 वायर लेना पड़ेगा ना तुमको, थ्री वायर, टेक्निकली सिक्स सिक्स वायर लेने पड़ेंगे या। Okay, let us go to the demonstration. Let us not criticize the author, or else I will fail what? Fail the math practical. Okay, so take one straight wire and place it on the curve such that it is tangent to say P1 and making an angle alpha 1 with the positive direction of x-axis। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, क्योंकि x-axis में अगर कोई भी आप लाइन को इंटरसेप्ट कराते हैं तो उसमें दो एंगल बनते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव डायरेक्शन से और एक पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही हमारा एंगल रहता है। हम लोग इसमें वो पर्सपेक्टिव जो फिज़िक्स में यूज़ होता है वो चीज़ हम लोग नहीं इसमें यूज़ कर सकते, ठीक है। अल्फ़ा वन इज़ एन ऑप्ट्यूस एंगल, सो tan alpha 1 is negative, that is the slope of the tangent at p1 is negative। Take another 2 points say p2 and p3 on the same curve and make tangents using the same wire,
at P2 and P3, making angles angle alpha 2 and alpha 3 respectively. Here again alpha 2 and alpha 3 are obtuse angles, and therefore slopes of the tangents tan alpha 2 both negative, and derivatives of the function at P2 and P3 are negative. ठीक है. The function given by the curve is a decreasing function. On the left, take 3 point q1, q2, q3 and making the angle respectively, so the derivatives are positive. Thus the function given by is an increasing function. अब अल्फ़ा 1 को, अल्फ़ा 2 को, अल्फ़ा 3 को तुमको बेसिकली मेजर करना है प्रोट्रैक्टर से, प्रोट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा मतलब. एंड दस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब तुम कर लेना, ये सब तुम कर लेना. ऑब्जर्वेशन में क्योंकि तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नहीं है, ठीक है, और कैलकुलेटर अब आई डोंट नो आउट ऑफ नोवेयर तुम कहाँ से ले आओगे. तो tan अल्फ़ा 1, tan अल्फ़ा 2, tan अल्फ़ा 3, tan बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सब लिखना मत उधर, ठीक है. ये रट लो भली कि अल्फ़ा 1 को मेजर करना है, अल्फ़ा 2 को, अल्फ़ा 3 को, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सब मेजर करना है एंगल. लिख लो, लिखना है ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग जो करना है कर लो, ठीक है, ये रट लो. लेकिन tan मत लिखना, मैम को भनक नहीं होनी चाहिए कि हम लोग tan वाला चीज़ छोड़ चुके हैं. एप्लीकेशन में कुछ नहीं, हम लोग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट सीख लिए बस, और कुछ भी इसमें एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है. तो एटलीस्ट तुम ये याद रखो थोड़ा सा, है ना, भले ही तुमको कुछ समझ ना आया हो अभी तक के वन शॉट में. ये रट लो कि सबसे पहले क्या लिखना है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है. ऑब्जेक्टिव है मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद तुम्हारा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद एप्लीकेशन. 6 चीज़ें. थोड़ा सा एक टिप दे दूँ तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अंग्रेज़ी में लिखना है, और डेमोन्स्ट्रेशन तुमको मैथमेटिकली लिखना है. ऑब्जर्वेशन में और ज़्यादा मैथमेटिकल जाना है. एप्लीकेशन में मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना है. और बस यही मैं टिप दे सकता हूँ जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है. अब एक्टिविटी 14 करने का कोई मतलब नहीं है, बट ये समझ लो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो रही है. रीड कर लेते हैं बस, समझते क्या है, समझना ही कि बहुत इजी है, वही चीज़ है. बस इसमें टैन, जो टैन होता है ना, टैन अल्फ़ा जो बनता है ये ज़ीरो हो जाता है. कि ज़ीरो क्यों हो जाता है, ज़ीरो क्यों हो जाता है, ज़ीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें फ्लैट लाइन बनता है, ठीक है. एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री बनाता है, या फिर वो इंटरसेप्ट नहीं करता या पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के, है ना. तो लाइक वो tan 0 डिग्री बनता है. तो लाइक इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. समझते हैं क्या कवर करना है. टेक अ पीस ऑफ प्लाईवुड of convenient size and paste a white paper on it. Take 2 pieces of wire each of length 40 centimeter and fix them on the paper on the plywood in form of x-axis and y-axis, ठीक है. Take another wire of suitable length and bend it in the shape of curve. Fix this curved wire on the white paper pasted on plywood, ठीक है. Take 5 more wires each of length say 2 and fix. In the figure wires represent tangents to the curve and are parallel to the axis. The slopes of tangents at these points are 0. That is, the value of the first derivative at these points is 0. The tangents p at the points the first changes from negative to positive, so they are the points of local maxima.
the at point C and D the signs of first derivative changes from positive to negative. Point C and D देखो, point C and D में क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. क्या लिखा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सी और डी का देखो, सी और डी का, सी और डी का व्हाट. अच्छा, ओके ओके ओके, आई नाउ अंडरस्टैंड, आई नाउ अंडरस्टैंड. Okay, 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 okay. Got it, got it, got it. I think you got it too. Okay. At point P, sign of first derivative does not change, so it is a point of inflection. Time, bro. Time, bro. ओके, यू कैन रीड इट आउट, बट इसको करना मत प्लीज़. और एक्टिविटी जो 15 तो गलती से मत करना प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक. एक्टिविटी 14 15 मत करना. इसको डिस्कार्ड करते हैं, लास्ट में जाते हैं, ख़त्म करते हैं मैथ प्रैक्टिकल को, ख़त्म करते हैं मतलब मार के आते हैं. और 21 या 27 करना है तुमको PDF 3 से. समझो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. एक बार रीड करते हैं, है ना, इसको एक बार ना रीड करने की ज़रूरत है. ठीक है, आराम से धीरे धीरे रीड करते हैं, आँख बंद कर लो और आराम से रीड करते हैं, और फिर कंसेप्ट समझते हैं, और वापस से सेकेंड रीडिंग में जाते हैं कंसेप्ट समझने के बाद. बहुत मज़ा आने वाला है. लास्ट के 2 प्रैक्टिकल है, मेरे साथ रह लो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस वन शॉट को देखने के बाद. आई नो 3 मार्क्स इज़ लेस, बट भले ही आप बहुत कम मार्क्स पा रहे हैं, 3 मार्क्स बहुत कम मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करके वो पा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए थोड़ा सा जोर लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, अब बस फिर ख़त्म हो जाएगा, ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मेरा वादा है. आ जाओ, देखो पढ़ते हैं पहले, ठीक है. ऑब्जेक्टिव: टू वेरीफाई दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle using vector method. ठीक है. Material required: cardboard, white paper, adhesive, pens, geometric box, eraser, wires, paper, arrow heads. Method of construction: take a thick cardboard of size 30 centimeter into 30 centimeter. On the cardboard, paste a white paper of the same size using an adhesive. Okay. On this paper, draw a circle with center O and radius 10 centimeter. Okay. Let me repeat it. On the cardboard, paste a white paper on the same size using an adhesive. On this paper, draw a circle with center O and radius 10 centimeter. Fix nails at the point O, A, B, P, Q. Join OP, OA, OB, AP, AQ, BQ, OQ, and BP using wires. Put arrows on OA, OB, OP, BQ, B, बस सब में, ठीक है, एरो घुसा दो. एंड शो देम एज वेक्टर्स यूजिंग पेपर एरो हेड्स एज शोन इन दी फिगर. ठीक है, एज शोन इन दी. यूजिंग इसमें थोड़ा एरर है, थोड़ा सा समझ लो एरर. बीपी में एरो नहीं दिया है, ठीक है, इसमें भी एरो ड्रॉ करना है. ठीक है, मतलब जो ऑथर लिखा है ना भाई, क्या बोले. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन. भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एरर बता रहा हूँ,
बताओ बताओ, ये लोग 15 साल 20 साल 30 साल गुजार देते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते, फिर जाके एक पब्लिश करते हैं। और मैं जो पहली बार ज़िंदगी में पहली बार ये सब पढ़ रहा हूँ, उसको फिर एरर समझ आ जा रहा है। क्या प्रूफ रीडिंग होता है पता नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन एक बार तो ऐसा हुआ था रीबोट 2 में कि क्वेश्चन आया एलपीपी का, है ना, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का। और बड़ा क्वेश्चन था, है ना, क्योंकि वो पूरा एक पेज कवर कर लिया था, आधा पेज 3/4 पेज कवर हो गया था। तो मुझे लगा कि 3 मार्क्स के एलपीपी के क्वेश्चन में इतना क्या लिख दिए भाई। पूरा पढ़ा जब मैं क्वेश्चन, तो मुझे समझ आया कि क्वेश्चन तो 2 लाइन का ही था। उन्होंने सोल्यूशन छाप दिया, उन्होंने क्वेश्चन लिखा और सोल्यूशन छाप दिया क्वेश्चन सहित। और दोस्तों, आई नो आपको बहुत गुस्सा आएगा जो मैं बाद अभी बोलने वाला हूँ। मैंने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैडम यहाँ सोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्विजिलेटर ऑब्वियसली मैथ्स टीचर को कॉल करी, और मैथ्स टीचर ने वो क्वेश्चन कटवा दिया। अब पूरी क्लास मुझे घूर रही है क्योंकि मैंने बता दिया मैम को कि मैम इधर सोल्यूशन गिवन है, कुछ कीजिए, है ना। क्योंकि लाइक किसी बहुत लोग देख लिए होंगे कि सोल्यूशन है, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने कर दिया था। तो आई थिंक पूरी क्लास गुस्सा थी मेरे से। तो अब मैं ऑब्जेक्शन करना छोड़ दिया हूँ कुछ समय के लिए, ताकि और ज़्यादा मारा मारी ना हो, ठीक है। तो थोड़ा वापस आते हैं, है ना। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर मेजर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए पी एन ए बी, sorry ए पी एन बी पी, यूजिंग प्रोट्रैक्टर दैट इज एंगल ए पी बी, ए पी बी, इसका आप मेजर करेंगे 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए क्यू वन ए बी दैट इज ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। Repeat the process by taking some more points R S T on the semicircles forming vectors A R, है ना। और भी पॉइंट ले सकते हैं, ये तो सिर्फ एक और पी क्यू ही पॉइंट लिए थे, आप और भी आर भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी जितना भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। अब देखिए, बाय एक्चुअल मेजरमेंट ओ पी ओ ए ओ बी ओ क्यू आर इज ए पी, है ना। ओ पी ओ ए, ओ पी ओ ए, अच्छा, ओ पी ओ क्यू ए ओ या ओ पी, है ना, ये सब आर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर होगा, 5 5 5 प्लस 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 5 स्क्वायर 5, 5√2 के बराबर होगा, 5√2 सेंटीमीटर। बी पी किसके बराबर होगा, 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी किसके बराबर होगा, ए बी तो बराबर होगा 10 सेंटीमीटर के। ए क्यू बराबर होगा, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू किसके बराबर होगा भाई, ए क्यू तो मेरे को आई थिंक स्केल से नापना पड़ेगा, तो वो स्केल से नाप लेंगे, ठीक है। बी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू हमारा वो भी स्केल से नाप लेंगे। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, इससे क्या निकल रहा है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर से तो ए ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा, है ना। सो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ए पी डॉट बी पी, ए पी डॉट बी पी